काजी फ़ाइज़ ईसा ने इंतखाबात के हवाले से किसके कहने के ऊपर फ़ैसला किया और खुफिया मुलाकात किससे की और फिर आइन को भी तोड़ दिया। जबकि इंतखाबात अब इतवार के बजाय बरोज़ जुमेरात क्यों होंगे, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। क्रिकेटर्स की एक नई सियासी जमात बनाने के लिए किस किस पर और किसका प्रेशर है। असद कैसर भी आज गिरफ्तार हो गए। एक नया इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया और देखना ये होगा कि ये मज़ाइल चल पाएगा या मिस हो जाएगा। कब्रिस्तान के अंदर किसके लिए कालीन बिछा दिया गया, आज की गोरख धंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। अबरार कुरैशी आपसे महातुब। हम सोचते थे, महसूस करते थे, बड़े फ़ख्र से कहते थे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बड़े दबंग, बड़े नडार और बड़े मुखलस और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के असूल के लिए सब कुछ कर गुजरेंगे। अब देखा जाए तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने भी तो आइन तोड़ दिया। इंतखाबात तो फिर भी 90 रोज़ में नहीं हो सके। उमर अता बंदयाल का फ़ैसला भी भाड़ में चला गया। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो भी प्रेशर में आए। चूँकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये जो फ़ैसला किया है ये इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर किया और उन्होंने अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला नहीं किया और नहीं कर सके, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करना चाहते थे। यही बात थी कि आज वो गुस्से में थे, लेकिन रात को जहाँ पे थे उनको गुस्सा वहाँ दिखाना चाहिए था। पहला सवाल तो यह है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब रात को घर में नहीं थे, कहाँ थे? ये उनका ज़ाती मामला नहीं है जिस वजह से हम इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने रात को एक खुफिया मुलाकात की है, मुक़्तदर और ताकतवर हलकों के लोगों से मुलाकात की है। उन्होंने इनको कहा है कि आपने इस तरह से ये वाली इलेक्शन की तारीख जो है वो देनी है, जो उनको बात मानना पड़ी। फिर सवाल उठता है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब एक इतने बड़े सरदार के पोते और बेटे, इतने दबंग और नडार आदमी, वो आखिर किसकी बात में आ सकते हैं और किसके प्रेशर के साए में आ सकते हैं? बिल्कुल वो आए, क्योंकि उनको खदशा था कि अभी नया चीफ जस्टिस हूँ, मुझे चीफ जस्टिस तो बना दिया गया लेकिन मेरे खिलाफ तो आने वाले दिनों में बगावत करवा दी जाती, चूँकि बाकी जो बेंचेस के जजेस हैं वो तो किसी और के टाउट हैं। तो लिहाजा उन्होंने बेहतर जाना है कि ये पंगे लेने के बजाय जो चंद अच्छे काम कर सकता हूँ, अपनी इन चीज़ों को आगे बढ़ा सकता हूँ, तो उनकी बात मान लूँ। तो उन्होंने जो है वो इंतखाबात की तारीख इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर अनाउंस की। फिर आप देखिए कि इलेक्शन जो थे वो पहले 10 तारीख का कहा गया, फिर 12 का भी जिक्र हुआ, लेकिन पहले इलेक्शन इतवार को होने थे, अब इलेक्शन जुमेरात के रोज़ होंगे। इतवार को तो छुट्टी होती है तो टर्नआउट ज़्यादा आना था, तो वो तो बेहतर चीज़ थी, उसके बावजूद क्यों नहीं हो रही? इस क्यों के अंदर एक और क्यों छुपी है, उसका जवाब बड़ा ज़रूरी है। जुमेरात को भाईजान चंद वजूहात की बिना के ऊपर इंतखाबात होंगे। एक तो पीटीआई को कुचलना है, लोगों को वैसे भी पीटीआई को खासकर जो है वो नहीं आने देना पोलिंग स्टेशन की तरफ। उनके जो उम्मीदवार हैं उनको गिरफ्तार भी करना है उससे पहले। फिर अगर छुट्टी वाले दिन रख लिए तो लोगों को कैसे संभालेंगे? तो जुमेरात के रोज़ तो लोग काम पे होंगे, पाकिस्तान में तो इंतखाबात के दिन भी छुट्टी नहीं होगी। फिर जितने भी इरादे और नीयतें हैं उनको हम पूरा कर लेंगे। जुमेरात को इलेक्शन होंगे और फ्राइडे को आगे एक वर्किंग डे है, तो उसमें हो सकता है नताइज में कोई आरटीएस सिस्टम या कोई भी और फड्डा हो जाए मुल्क के अंदर, तो इलेक्शन में डिले हो सकती है। फिर जुमेरात हफ्ता और इतवार आ जाएगा तो इंतखाबात के नताइज देने में भी हम ताहीर कर सकते हैं। तो ये इतवार के बजाय जुमेरात को इंतखाबात करवाने के अंदर भी एक साजिश है, जिसके छोटे छोटे नुक्ते बता दिए। चूँकि आज मल्टीपल चीज़ों के ऊपर डिस्कस करनी है, टोटल मेरे पास 6 पॉइंट हैं जिसके ऊपर डिस्कस करेंगे, अभी तक 2 डिस्कस हो चुके हैं। तो जुमेरात और इतवार के रोज़ इंतखाबात करवाने के तबादले में ये तज़ाद है और ये इरादा है और ये साजिश है जिसकी वजह से वो ऐसा करना चाहते हैं। फिर देखिए कि असद कैसर साहब जो हैं उनको एंटी करप्शन जो यूनिट है, स्क्वाड था, उसने गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने किसी जगह के ऊपर कोई प्रोजेक्ट हो रहा था जब ये स्पीकर थे और उस दौर में कुछ फंड्स लगाए, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया और बताया गया कि बनी गाला से गिरफ्तार हुए। असद कैसर वही हैं जो अली मोहम्मद ख़ान साहब को मजबूर करके मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास लेके गए थे। आज असद कैसर की गिरफ्तारी के मौके के ऊपर मैं ये बता देता हूँ कि वो भी डबल माइंडेड हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि किस तरफ जाएं। अब जब उन्होंने ये बात मान ली और मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास चले गए, तो अब इस्टेब्लिशमेंट को समझ आ गया कि ये बंदा आगे चल के हमारी और बातें भी मान लेंगे, बस थोड़ी सी फेंटी लगानी है।
थोड़ा सा ब्लैकमेल करना है तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया इस किसी केस में। यकीनन पुराने 27 साल पुराने साथी इमरान खान साहब की, और लगता ये है कि इनका भी कहीं इंटरव्यू आ ही ना जाए। तो असद कैसर साहब को भी ये केस के अंदर, जहां इमरान खान गिरफ्तार हो गए थे करप्शन और बाकी गड़ी के मामले के ऊपर जो उनकी अपनी थी दी थी, तो वहाँ असद कैसर के ऊपर करप्शन का केस बनाना कौन सी बड़ी हमाकत के हैं इसको, वो तो आसान तरीन काम था। तो असद कैसर जो डबल माइंडेड थे, अब वो एक माइंड में आ जाएंगे, या तो उनको ये पुल सिरात जो है वो पार करना है या फिर नीचे जहन्नम में गिरना है। अब देखते हैं कि इन्होंने करना क्या है। एक और नया मज़ाइल तैयार हो चुका है। इसको मैंने मज़ाइल का नाम इसलिए दिया है कि सदाकत अब्बासी साहब को आप पहले भी इंटरव्यू किया गया, वो मज़ाइल ठुस कर गया था, मिस हो गया, उनके अपने ऊपर जाके गिरा। अब सदाकत अब्बासी साहब का ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने भी इसको कोट किया, फिर से इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है और जियो के ऊपर हुआ है और बड़े तगड़े सहाफ़ी ने किया है, जो इमरान खान के सबसे बड़े नाकद भी हैं और नून लीग के बड़े सपोर्टर भी हैं और इस्टेब्लिशमेंट के भी साथ अच्छे मरासम हैं। उनका नाम सलीम सहाफ़ी है। अब ये इंटरव्यू जो है वो पहले से और निखार पैदा होगा, फिर आएगा और फिर से कह देते हैं कि ये मज़ाइल भी नाकाम हो जाएगा, क्योंकि लगता नहीं है कि ये मज़ाइल आगे तक चल पड़ेगा और इंटरव्यू का सिलसिला ताहाल जारी है। अब इसके अलावा और किस किस के इंटरव्यू आएंगे, शाह महमूद कुरैशी तो मान नहीं रहे, परवेज़ इलाही साहब भी अपने काम के ऊपर डटे हुए हैं, खान साहब तो है ही जेल में हैं, असद उमर जो हैं वो तो आज़ाद हैं, ना 9 में ना 13 में। असद कैसर को पकड़ लिया गया, देखते हैं उनके साथ क्या होता है। तो बाकियों की जायदादों के ऊपर कब्जे की कोशिश की जाएगी, मुंजमद करेंगे, किसी को इश्तिहारी करार दिया है। तो इस सूरत हाल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो गुजर रही है। फिर आप इससे बड़ी हमाकत ये देखिए कि जो भी साबका क्रिकेटर हैं उनके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट प्रेशर डाल रही है कि भाई लोगों, क्रिकेटर्स जो रिटायर्ड हो चुके हैं, आप क्या करोगे और काम सियासी जमात बनाओ। अब तमाम क्रिकेटर्स को जो खासकर अप्रोच किया गया शाहिद अफरीदी को, उसमें और नाम भी हैं जावेद मियां दाद समेत दीगर लोग, वो ये कहते हैं जी कि हम जो हैं क्रिकेटर्स हैं, हमारा काम कमेंट्री करना है, ट्रेनिंग देना है, पीसीबी में जॉब मिल जाए, कहीं मौका मिलता है तो हम खेल लेते हैं, तो हम सियासी जमात क्यों बनाएं। अब तक ये मान नहीं रहे शाहिद अफरीदी और बाकी लोग कि हम क्रिकेटर जो हैं सियासी जमात नहीं बनाएंगे, हमारा इससे लेना देना नहीं। वो ये समझते हैं जो इनसे सियासी जमात बनवाना चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के, जब एक क्रिकेटर जेल में है, वो इतना पॉपुलर बन गया, तो क्यों ना एक और क्रिकेटर्स की सियासी जमात बना के तासर दिया जा सके कि देखो बाकी क्रिकेटर्स भी हैं, ये सिर्फ इमरान खान अकेला नहीं है। तो क्रिकेटर्स को मजबूर किया जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि सियासी जमात बना लो। और लगता ये है कि ये क्रिकेटर्स जो हैं वो सियासी जमात जिनके मैंने नाम लिए ये नहीं बनाएंगे। हाँ, कुछ लूले लंगड़े इनको और बहुत पुराने कुछ क्रिकेटर्स मिल गए तो बड़ी बात हो सकती है, मगर मुश्किल लगता है कि ऐसे होगा। कब्रिस्तान के अंदर आप इमेजिन कर सकते हैं कि कालीन बिछा दी जाएगी और वो भी रेड। मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला पंजाब हैं, वो किसी जगह फातिहा पढ़ने के लिए गए तो कब्रिस्तान में ही बैठना था। अब कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने के लिए किसी के मर जाने के ऊपर जब वो वहाँ गए तो उनका रेड कारपेट कब्रिस्तान में बिछाकर इस्तकबाल किया गया। जिस मुल्क के अंदर जो राया है जिसके पास फातिहा पढ़ने जा रहे हैं, वो रेड कारपेट कब्रिस्तान में बिछाकर उसके ऊपर उनको चलने का मौका देंगे, बैठने का, और उसके ऊपर उनका इस्तकबाल करेंगे तो इस एक तो कौम की हालत देख लें, और दूसरा मोहसिन नकवी साहब की फातिहा की और एक निगरान वज़ीर आला की हालत देख लें कि जब ये निगरान वज़ीर आला नहीं थे तो शायद रेड कारपेट घर में भी नहीं हुआ होगा। तो आज रेड कारपेट कब्रिस्तान के अंदर बिछाकर लोग उनका इस्तकबाल कर रहे हैं और कब्रिस्तान के अंदर कारपेट बिछा दिया। ये कौम कभी नहीं सुधरेगी, सियासतदानों ने तो सुधरना ही नहीं है। तो ये आज का गोरख धंधा था। अपना ख्याल रखिएगा। मैं कोशिश करता हूँ आप वीडियो ज़्यादा तवील ना हुआ करें। यूट्यूब चैनल को गुजारिश है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और मैं टिकटॉक को पसंद तो नहीं करता था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म था, लेकिन बाइस से मजबूरी वहाँ पे जाना पड़ा। तो टिकटॉक के ऊपर भी आप हमें देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे आपसे। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।